वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास बच्चों। आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही फन वे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट दीज थिंग्स ऑन आवर नोटबुक। बिगर का मतलब होता है बड़ा। आपको इसमें दिख रहा है ना, बड़ा सा हाथी बना है, तो आपको इससे याद रहेगा कि बिगर का मतलब होता है बड़ा। स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। जैसे दीदी ने एक माउस वहां पे पुट किया हुआ है, दीदी हैज पुट दिस माउस देयर। तो स्मॉलर का मतलब है छोटा। और इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इक्वल इज बराबर, यानी कि एक जैसा होना। जैसे वी कुड लुक एट दीज टू फिशेस, नो, ये दोनों साइज में बराबर है, तो हम इन्हें बोलेंगे दीज टू फिशेस आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप ऐसे ऐसे याद रखोगे एंड यू हैव टू राइट दीज मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक्स। आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके याद रखने के लिए है, तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद हम लोग ना छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और वो एक्सरसाइज क्या होगी कि दीदी आपसे पूछेगी कि इसमें बिगर कौन है। बिगर का मतलब बड़ा है, तो इसमें बिगर कौन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। 1 नंबर का टोमेटो बिगर है या 2 नंबर का टोमेटो बिगर है। बिगर मतलब बड़ा, तो विच टोमेटो इज बिगर, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद फिर लुक एट दीज ऑरेंजेस, विच ऑरेंजेस इज स्मॉलर। आपको वो नंबर लिखना है, जैसे कि ये 3 नंबर का ऑरेंज है, ये 4 नंबर का ऑरेंज है, सो विच ऑरेंज इज स्मॉलर, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद वी हैव टू लुक एट दीज पेंसिल्स, विच पेंसिल इज बिगर, 5 नंबर की या 6 नंबर की। वी हैव टू राइट दिस ऑन आवर नोटबुक्स, कौन सी पेंसिल बड़ी है। उसके बाद वी विल लुक एट दीज इरेजर्स, तो विच वन इज स्मॉलर, इसमें स्मॉलर पूछ रहा है। स्मॉलर का मतलब है छोटा, हमने अभी पढ़ा ना। तो विच इरेजर इज स्मॉलर, 7 नंबर या 8 नंबर, ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद विच डक इज द बिगेस्ट। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा होना, मतलब यहाँ पे 3 डक्स बनी हुई हैं, तो सबसे बड़ी डक कौन सी है, 9 नंबर की, 10 नंबर की या 11 नंबर की, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। After that, you have to see and think which frog is the smallest. Smallest मतलब होगा सबसे छोटा। तो 12 नंबर का फ्रॉग सबसे छोटा है, या 13 नंबर का फ्रॉग छोटा है, या 14 नंबर का फ्रॉग छोटा है। आपको तीनों फ्रॉग्स देखने हैं। यू हैव टू लुक एट ऑल दीज फ्रॉग्स एंड यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक कि विच फ्रॉग इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा फ्रॉग सबसे छोटा है। नाउ आपको देखना है कि कौन सा पेयर इक्वल है, यानी कि क्या ये दोनों बीज इक्वल है या ये दोनों स्नेक्स इक्वल है। आपको साइज दिख रहा है ना इनका, तो आपको लिखना है कौन सा इक्वल है, 15 और 16 या 17 और 18, जो सा भी इक्वल है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये तो ये बात होती है कि हम लोग देख के रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कैसे करते हैं, बट हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस इन मैथ्स, हम मैथ्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी हम वो सीखेंगे। ऑलराइट, सो दीज आर द सिंबल्स। हाँ, ये सिंबल्स है हमारे, जिससे हम मैथ्स में ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये सिंबल्स अपनी नोटबुक में बनाओगे। ऑलराइट, यू वुड मेक दीज सिंबल्स ऑन योर नोटबुक्स। इसका मतलब होता है ये तीनों सिंबल्स आप बनाओगे। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू मीट एली एलिगेटर। हम लोग आज एली एलिगेटर से मिलेंगे, बट ना ये एली के लंच का टाइम है। And now Ali is introducing himself. Hello everyone, I am Ali Alligator. It's my lunch time. I have been told today he all will be helping me with my food. एली बोल रहा है कि उसको कहा गया है कि आज आप सारे बच्चे उसके खाने में हेल्प करोगे। आई लव टू चॉम्प चॉम्प चॉम्प, मुझे खाना बहुत पसंद है। आई ईट द बिगर नंबर, आई वोंट एवर स्टॉप, मैं ना बड़ा नंबर खाता हूँ, यानी कि
एली जो है वो सिर्फ बड़ा नंबर खाता है। द बिगर नंबर इज माई स्नैक, टू द स्मॉलर नंबर आई टर्न माई बैक। यानी कि बिगर नंबर ही मैं खाता हूँ और जो छोटा नंबर होता है मैं तो उसकी तरफ भी नहीं देखता। विच इज ग्रेटर, विच इज लेस, ये हमने पढ़ा ना अभी कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। यू डिसाइड एंड मेक अ गेस, आपको सोचना है और बताना है। बट आई ओनली अंडरस्टैंड द सिंबल्स। लेकिन पता है एली के साथ प्रॉब्लम क्या है, एली को सिर्फ ये 3 सिंबल समझ में आते हैं, तो हमें सिर्फ ये यूज करने हैं और एली की हेल्प करनी है कि उसको कौन सा खाना खाना है और वो सिर्फ बड़ा वाला नंबर खा सकता है। तो ये ना आपके लिए दीदी ने करके रखा है। यहाँ पर नंबर है 5 और ये है 9। तो हमें ये पता है कि एली सिर्फ बड़ा नंबर खा सकता है, तो 5 और 9 में बड़ा नंबर 9 है। लेकिन हम सिंबल सिर्फ ये वाला क्यों पुट करेंगे, हमें याद रखना है कि हमारे सिंबल का मुंह हमेशा हमेशा उस साइड खुलेगा जिस साइड बड़ा नंबर होगा। यानी कि आपको उसमें दांत दिख रहे हैं ना, एलिगेटर के दांत दिख रहे होंगे, तो हमें हमेशा अपने सिंबल का मुंह उस साइड खोलना है जहां पर बड़ा नंबर होगा। जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 15 और 12। पहले हम सोचेंगे कि 15 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है। 15 नंबर बड़ा है, तो हम कौन सा सिंबल पुट करेंगे, ये या ये। हम ये वाला सिंबल पुट करेंगे क्योंकि इसका माउथ इस साइड ओपन है। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका माउथ 15 के साइड ओपन होगा। और दीदी ने क्या बताया था कि हमें एलिगेटर का मुंह हमेशा वहां पर खोलना है जहां पर बड़ा नंबर होगा, इसीलिए हम ये वाला सिंबल पुट करेंगे। अब हमारे पास नंबर है 7 और 7। तो 7 और 7 तो इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन पुट करेंगे। बेटा अभी सिर्फ आपको सुनना है, जब काम होगा दीदी बताएगी, अभी सिर्फ समझो कि दीदी कैसे कर रही है। उसके बाद हमारे पास नंबर है 8 और 4। अब पहले सोचो 8 नंबर बड़ा है या 4 नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है ना। और हमने क्या सीखा है कि हमारे एलिगेटर का मुंह हमारा मुंह उस साइड खोलेगा जिस साइड बड़ा नंबर होगा, इसीलिए ये वाला सिंबल लगाएंगे हम। अब हमारे पास नंबर है 9 और 9, तो ये तो इक्वल है, बराबर है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बीच में जो साइन आपको दिख रहा है। अब हमारे पास नंबर है 6 और 9। 9 नंबर बड़ा है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, हम लोग ये वाला सिंबल लगाएंगे क्योंकि इसका मुंह 9 के साइड खुल रहा है। आपको ये बात समझ में आई ना कि हमेशा हम बड़े नंबर के साइड पे एलिगेटर का मुंह खुलेगा, यानी कि उसके दांत जिधर पे हम बना पाएंगे ना, जहां पे उसका मुंह खुल पाएगा, वो उस साइड शो होगा जहां पर बड़ा नंबर है। All right. I eat too much today. Thank you, friends, for helping me. I'm going to sleep now. Bye bye. So आपने एली एलिगेटर की इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद की है, उसने इतना सारा खाना खा लिया है। Now he's going to sleep. अब दीदी हमें एक होमवर्क दे रही है और हम सबको वो होमवर्क करना है। हमने 3 सिंबल्स सीखे हैं ना अभी, हम वो सिंबल्स नंबर्स के बीच में लिखेंगे, जैसे अभी दीदी करके शो कर रही थी ना, वैसे ही नाउ वी हैव टू डू दिस ऑन आवर नोटबुक्स। तो हमारे पास नंबर्स हैं 17 और 10। तो आपको सोचना है कि आप कौन सा सिंबल लगाओगे इन तीनों में से इसके बीच में, और हमेशा ये याद रखना है कि उसका मुंह उस साइड खुलेगा जो नंबर बड़ा होगा। तो हमारे पास है 50 और 30, 25 और 25, 46 और 64, 71 और 71, 83 और 90। तो हमारे पास 6 पेयर्स है और हमें इन सब में सिंबल्स लगाने हैं। ये हम अपनी नोटबुक में काम करेंगे और इस काम को कंप्लीट करके इसकी फोटो खींच के हम दीदी को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। लेट्स रिकैप, आज हमने क्या क्या सीखा। टुडे वी लर्नड अबाउट
कि बड़ी चीजें क्या होती हैं, हम कैसे देख सकते हैं हाउ समथिंग इज बिगर और हाउ समथिंग स्मॉलर और हाउ थिंग्स आर इक्वल, चीजें कैसे बड़ी छोटी और बराबर होती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हम लोग सिंबल से कैसे मैथ्स में कैसे दिखाते हैं ये कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। तो हम ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं और जिस साइड पे नंबर बड़ा होता है उस साइड पे हमारे सिंबल का मुंह खुलता है, क्योंकि हम फिर उसे खा सकते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना है। थैंक यू। और आपको याद रखना है कि आप दीदी को अपने काम की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेजो। बाय।